नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माजरत चाहते हैं, टेक्निकल खराबी की वजह से हमें वो पहला वाला लाइव बीच में ही डिलीट करना पड़ा। चलिए अभी हम बात करते हैं दिलावर सिंह महनाज की, जिन्हें कुछ देर पहले हमें खबर आई है कि उन्हें दिल्ली में दुमाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सारी कार्रवाई कहां से शुरू हुई कि दिलावर सिंह पहले जो एक यानी कि सामने नहीं आते थे, किसी की मदद के लिए कोई उन्हें सामने नहीं बुलाता था, पर कुछ ऐसे मुद्दों को दिलावर सिंह मनास ने उजागर किया जिसके चलते कई लोगों को उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। और शायद कहीं ना कहीं ये सियासत ही हो सकती है दिलावर सिंह की इस यानी अरेस्ट के पीछे, या फिर वाकई दिलावर सिंह ने गलत किया। जनता अपनी राय साथ साथ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चलिए बताना चाहिए दिलावर सिंह मन्हास पर अभी तक फिलहाल 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इसलिए किसी की चोरी नहीं की, किसी का उन्होंने बताना चाहेंगे आपको, किसी का उन्होंने चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ गलत नहीं किया, पर फिलहाल हाँ ये जरूर किया, किसी गरीब की आवाज उठाई, किसी की शादी करवा दी, किसी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई, उस माँ बाप के साथ उस बच्चे की अस्थियां लेकर वो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास बैठे हैं। उसके बाद जो परिवार जब उनके पास जाता है, कैसे के नाम पूछने पर ST एक्ट उन पर लग जाता है। गौ माता की रक्षा के लिए जब वो आवाज उठाते हैं, उन पर एफआईआर लगा दी जाती है। अब जाके मामला जब तूल पकड़ा, जबकि नागबनी स्कूल में सारा विवाद आपने देखा, जनता ने उन्होंने लाइव किया, शुक्रान ने अपने पेज पर लाइव किया, साथ ताकि मीडिया ने भी लाइव किया ताकि जनता के सामने सारी चीजें आ जाए। और जब दिलावर सिंह मनाज जो नागबनी स्कूल में जो महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा एक ऐसी जगह दी गई थी, सैकड़ों कनाल जमीन दी गई थी ताकि वहां पर स्कूल हो, एजुकेशन लोग बच्चे प्राप्त करें, और वो बच्चे जिनके माँ बाप इस काबिल नहीं हो कि बड़ी बड़ी फीसें देके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, ताकि स्कूल की तामीर हो, लोग वहां पर बच्चे जो है उन गरीब माँ बाप के बच्चे भी वहां पर पढ़ाई करें ताकि वो भी पढ़ लिख कर जो माँ बाप का सपना पूरा कर सके। पर शायद कुछ लोगों को उनका ये काम करने का तरीका, उनकी ये बेबाकी पसंद ही नहीं थी। युवा राजपूत सभा के प्रधान हो या मेंबर हो, कोई भी हो, दिलावर सिंह मनास ने एक आवाज उठाई है। लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनकी बेबाकी से खुश है। जो काम नेताओं को करना होगा, जो काम बाकी रिप्रेजेंटेटिव को करना होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को करना होता है, वो दिलावर सिंह मनास अपने दम पर करते हैं। यानी भले ही 8 पर्चे हैं, देखिए आपके सामने हमने कितने इंटरव्यू किए, उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, पर्चे एक नहीं, पर ये नहीं समझ आई दुमाना पुलिस को दिल्ली जाना पड़ा उन्हें पकड़ने के लिए। क्या दिलावर सिंह मन्हास भी भगोड़े थे? क्या वो जम्मू छोड़कर भाग गए थे? क्या उन्होंने वापिस जम्मू नहीं आना था? अगर आपने एफआईआर लगाई है, एफआईआर इस बिना पर लगाई कि वो स्कूल में गए थे, और आपने वो सोशल मीडिया पर साफ लाइव वीडियो भी देखा था, मीडिया के माध्यम से भी दिलावर सिंह मन्हास के जो उन्होंने अपनी आईडी पर लाइव किया था उसके माध्यम से, हमने भी अपने ऑफिशियल आईडी पर चलाई थी। उन्होंने पहले गेट कीपर की परमिशन ली थी, उन्होंने कहा था मुझे अंदर, मैडम को बोलिए गेट खोलिए। बिल्कुल, वो पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी, अगर माँ बाप उनके साथ हैं, वो माएँ उनके साथ थी, जो बेचारी विधवा लेडीज थी, आपने देखा तो उनके आंसू, वो तभी भी दिलावर सिंह मनास स्कूल तक पहुंचे थे जब वो माताएं, उन जिनके बच्चे, जिनके पति का सर पहले ही सर से उठ चुका था, वो भी चाहती है हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे जाए। जब उनके बच्चों के साथ गलत हुआ तब जाकर जो उनकी माताएं गई दिलावर सिंह मन्हास पर, और दिलावर सिंह मन्हास भी हमारी तरह आवाज उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, किस जात धर्म बरादरी से उन्हें इस चीज को बिल्कुल परवाह नहीं, वो इंसानियत के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कदम उठाया, उनके लिए चल पड़े अपनी टीम को लेकर स्कूल में। अब स्कूल में जाकर वहां पर देखा, तीखी बहस हुई प्रिंसिपल को और दिलावर सिंह मन्हास और साथ में अन्य उनके साथी थे, उनके बीच में तीखी बहस हुई, और उसके बाद तीखी बहस का ये परिणाम हुआ कि गरीबों की आवाज उठाना, ये परिणाम हुआ कि दिलावर सिंह मन्हास पर एफआईआर लगी। 6 लोगों पर शायद जो मैं जानकारी मिली है लगी, उसके ओपन एफआईआर लगाई लगभग 60 लोगों के ऊपर। अब 60 लोग वो कौन है ये हमें नहीं पता, क्या ऐसा हो गया था, सामने लाइव में सामने आ रहा था। अब जिन माओ के बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, ये सवाल लेगा कि उन माओ ने भी शिकायतें की थी पुलिस स्टेशन में कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। क्या उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर लगी? क्योंकि वो गरीब औरतें थी, वो लाचार औरतें थी, वो मजबूर औरतें थी। अगर कोई उनकी जगह, यानी कि ये कहेंगे कोई रसूखदार होता, तो शायद वहां पर उनके ऊपर एफआईआर भी लग जाती। अब दिलावर सिंह मन्हास का जो उन पर एफआईआर लगी इसी केस को लेकर, कोई चोरी नहीं की, उन्होंने डाका नहीं डाला, कोई ड्रग्स नहीं बेचे, किसी का कत्ल नहीं किया। ये क्या गलती उनकी ये थी कि उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई, और उसी के चलते उन पर एफआईआर लगी। अब दिल्ली में वो मिलने गए हैं, जो हमें सोर्सेज ने बताया, दिल्ली में पीएमओ मंत्री से मिलने गए हैं। उन्होंने कहा कि मिलते हैं, चलिए बताते हैं इशू ऐसा है।
और ये हमें जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली, जब वो अपने होटल से अभी निकल ही रहे थे तो जनाब पुलिस वहां पहुंच गई, दुमाना पुलिस। इतनी मेहनत की उन्हें दिलावर सिंह, कोई भगोड़ा थोड़ी थे भाई वापिस आना था, वो तो बता कर गए थे सबको कि मैं मिलने जा रहा हूँ। शायद कई लोगों को हमारी ये बात बड़ी गलत लगेगी, क्योंकि जो सच है वो दिखाना चाहिए, जो सही होगा उसको दिखाने से पीछा नहीं रहना चाहिए। दिलावर सिंह मनास तो बोल कर गए थे भाई, उनकी हर चीज देखो, आपने सोशल मीडिया पढ़ी कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ इसी इशू को लेकर, जो उन्होंने उठाया कि यहाँ का जो पैसा आता है वो कहाँ गया, स्कूल के लिए जो आता है उसके निर्माण के लिए आता है, उन बच्चों की सुविधाओं के लिए आता है, जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं दिए जा रहे, जिनको एडमिशन नहीं, सारा चक्कर आपने देखा चल रहा था। समझ ये नहीं आ रही, वो कुछ भगोड़े थोड़ी थे भाई, वो भाग गए थे, उन्होंने तो जम्मू वापिस आना था। इतनी मेहनत, इतना पेट्रोल खर्च कर कर, इतनी मेहनत करके हमारी पुलिस, वो दुमाना पुलिस जो वहां पर पहुंचे है, कहाँ पे भला वो दिल्ली चले गए। अरे थोड़ा सब्र तो कर लेते। अगर इसी तरह का कोई और केस हो, हम आपके पास आते। कई सारे ऐसे, हम अपनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर काम नहीं करे, बड़ा अच्छा हमारा पुलिस काम भी करी, पर कोई और अगर केस हो, कई सारे ऐसे हमारे पास केसेस भी, उदाहरण भी है कि वो माँ बाप चक्कर लगा लगा कर, लोग चक्कर लगा लगा पुलिस स्टेशन की चप्पलें गिर जाती हैं, पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता भाई, होता है आराम से, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद सारा कार्रवाई होती है। पर दिलावर सिंह के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज के दौर में किसी गरीब की आवाज उठाना, जम्मू में खासकर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में किसी गरीब की हक की आवाज उठाना, किसी विधवा औरत की आवाज उठाना, किसी माँ बाप की आवाज उठाना जिनके बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई हो, या गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाना, क्या आज के दौर में जम्मू में अपराध है? ये सवाल हम जनता से भी करेंगे, उन्हीं जनता से जो सिर्फ कमेंट में कहते हैं हम दिलावर सिंह मनास के साथ हैं। आपने काफी सराहा उनके काम को, तभी उनकी हिम्मत होती है वो आगे भी बेहतर कर सके। इस केस में क्या था, जब गए थे मैडम की और उनकी भी तीखी बहस हुई, दोनों की, प्रिंसिपल मैडम की और उनकी भी हुई, और उसके बाद उन पर केस डाल दिया गया। उन्होंने कई सारे खुलासे भी किया, उससे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पुलिस पर भी आरोप लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी, वो जांच का विषय होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों दिलावर सिंह मनास को, जब वो दिल्ली में इसी स्कूल के इशू को लेकर मिलने गए हैं और केंद्रीय मंत्री से मिलने गए हैं, तो उन्हें दिल्ली में जाकर क्यों पकड़ा गया? क्या उन्होंने जम्मू में वापस नहीं आना था? क्या वो अपना घर जायदाद बेचकर, जमीन बेचकर चले गए थे यहाँ से? बड़े हैरानगी की बात है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल को, उन्हें भी कितने दिन लग जाते हैं आपको पकड़े हुए थे, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। यानी काम, एक गरीब इंसान की आवाज उठाई है। अगर एक्शन दिलावर सिंह मनास पर भी हो सकता है, तो क्या स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ? जिन माओ ने ये इल्जाम लगाए कि हम बच्चों की जब बात करने गए, हमें स्कूल से धक्के मारकर निकाला गया, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? कानून तो सबके लिए बराबर है। किसी को अगर हम गाली देते हैं, वो भी, हम भी उतनी ही कसूरवार है। कोई हमें गाली देता, वो भी इतना कसूरवार है। पर ये खेल क्या चल रहा है, हमें समझ नहीं है, चूहे बिल्ली का खेल क्या चल रहा है। क्या दिलावर सिंह मनास के इस अरेस्ट के पीछे सियासत चल रही है, या फिर वाकई दिलावर सिंह मनास ने गलत किया है? गरीबों की आवाज उठाकर, कई बार ऐसा भी होता है उनके मुंह से गुस्से में कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं। क्या वो शब्द उन्होंने अपने परिवार के लिए निकाले? क्या दिलावर सिंह मनास ने क्या अपने फैमिली मेंबर की हक के लिए किसी के लिए आवाज उठाए? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने उठाए गरीब जनता के लिए, उन विधवाओं माओं के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर चिंतित थी। उस परिवार के लिए जिस परिवार के माँ बाप लगातार दर बदर भटक रहे थे, अपने बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और रामगढ़ का जो इलाका था वहां पर उसे जिस स्थल पर, जिस स्पॉट पर उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली, वहीं पर उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। वह चित्र चीजें यहाँ जम्मू में हो रही हैं, तो उसके लिए आवाज उठाई थी, वो भी पाप था। गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाई, वो भी पाप था। फिर खुद सोचिएगा, आज के दौर में अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो जनता किसके पास जाएगी? भाई डर लगता है, हमें भी खबर करते डर लग रहा है कि कल को ये ना हम खबर कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी एफआईआर लग जाए। हो रहा है, होता है। लोग धमकाने की, किसी भी तरह से मीडिया अगर कोई खबर दिखाएगी, सच खबर दिखाएगी, उन्हें दबाने का, प्रेशराइज करने का पूरी तरह से प्लान बनाया होता है कि कब इनकी छोटी सी गलती मिले तो इन पर एफआईआर लगे, इनको नोटिस भेजे जाए। नोटिस खेला जाता है आजकल। तो वही चीज दिलावर सिंह मनास पर लगभग 8 उनपे लगी है, एफआईआर लगी है। और किस लिए लगी, इसलिए बताना भी जरूरी है कि उन पर लगी, यही जो कोई कत्ल की नहीं लगी, कोई मारपीट की नहीं लगी,
कोई गलत केस में ड्रग्स की लगी है कि लोगों की आवाज उठाते हैं, और जिनको नहीं पसंद है चलो जी एक ही हरबा है, या तो कोर्ट से एफआईआर लगा दोगे या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर दो। तो ये सारी चीजें उसी के लिए हुई हैं कि जो एक मुद्दा उठा था नागबनी स्कूल का, उन माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए वो बात करने के लिए दिल्ली गए थे, और दिल्ली में सबर नहीं हुआ, शायद पुलिस को लग रहा था दिलावर सिंह मन्हास सब कुछ बेच बाच के वहीं से भाग जाएंगे, शायद इसीलिए दिल्ली तक हमारी पुलिस पहुंच गई, जो हमें खबर मिली सोर्सेज के हवाले से। और दिलावर सिंह मन्हास ने तो सबको चीख चीख का कहा था भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो जो भागते हैं, जो इस तरह गलत काम करते हो बता कर थोड़ी ना जाते हैं कि हम भाग रहे हैं, तो उन्होंने वापिस तो आना था। इतनी क्या अपधान पड़ी थी भाई, वो बात करने गए थे, हो सकता वो बात करते केंद्रीय मंत्री से मसला हल हो जाता, तो उन्होंने वापिस तो आना था। तो फिर इसलिए वही कह रही इतनी जल्दी, देखिए लोग लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे, लोग लिख रहे हैं दिलावर सिंह मन्हास के हक में। देखिए पूरे कमेंट जितने भी है सब दिलावर सिंह मन्हास के हक में कमेंट्स आ रहे हैं। जनता जनार्दन, अगर कोई जीतता है ना, एक पार्टी का हारता है दूसरी पार्टी का जीता, वो जनता के समर्थन से जीतता है। तो देख लीजिए जनता का समर्थन साफ तौर पर चाहे सोशल मीडिया पर सही वो मिल रहा है दिलावर सिंह मन्हास को। आज भी आपने देखा जम्मू के प्रेस क्लब में दिलावर सिंह मन्हास के लिए प्रोटेस्ट किया गया कि क्यों उस पर एफआईआर लगी गई है, पर इसका जवाबदेही कौन होगी, किसकी होगी, कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा कि अगर किसी के साथ गलत होता है उस एरिया के विधायक का, हमारे जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी बनती है। किसी के साथ गलत होता है आप उस व्यक्ति की साथ दें जो कि गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा, कोई भी हो, जितने भी हमारे जम्मू के विधायक हैं जितने भी हैं, उन्हें भी उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए जो वाकई जनता की आवाज उठा रहा है, वो उनकी मदद कर रहा है। जितने भी हमारे नेता या विधायक उनकी मदद कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप ही की मदद कर रहे हैं कि ऐसे गलत चीजों को वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खुद सोचिए उस माँ का कैसे वो आंसू रो रही थी जब दिलावर सिंह मन्हास ने जम्मू के प्रेस क्लब में खबर की थी। खुद सोचिएगा उन्हें कितनी रो रो के कहा था मैडम ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हम गरीब है, मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा भी पढ़ लिख कर, पर इतने पैसे नहीं है, वो गरीब माँ बाप पता नहीं किस तरह से अपना गुजारा करती होगी, तो स्कूल किस लिए है, किसके पैसों से चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, किसकी जमीन पर बना है, ये सारी चीजें बड़ी सोच विचार करने वाली है। पर बात है दिलावर सिंह मन्हास की, माना वो तीखा बोलते हैं, वो भी बोलते तीखा है, पर जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, वो हमने भी देखा है। तो हमेशा उन्होंने सच का साथ दिया है। आज देखिए जनता भी उनका साथ दे रही, क्योंकि जनता को पता है उन्होंने किसी से कमीशन नहीं ली, किसी से पैसे नहीं लिए खबर करने के, कि आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपकी खबर करूं या आपके मैं चलाऊंगा। उनके वैसे भी उनके व्यूअर्स अच्छे जा रहे हैं, उन्होंने किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाया, गरीबों की आवाज उठाई है ना। कई बार हमने उनको शादियों के लिए लड़कियों को बताया, उन्होंने जाके बेचारों ने शादियां करवाई हैं। किसी की बच्ची की शादी करना, उसका सर ढकना बहुत बड़ी बात है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं उनके बस की भी बात नहीं, वो पहले आएंगे 100 रुपए की चीज देंगे, पहले 10 तो फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। ये कड़वी बातें हैं, शायद किसी को पसंद ना आए, किसी को हजम भी ना हो, पर हमारे जम्मू का ट्रेंड बन चुका है जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे एक आम इंसान हो, आप हो, हम हो, उन पर कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा कि आप पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि आप लोग दोगलीबाजी नहीं कर रहे, आप लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं, आप लोग सच का साथ दे रहे हैं। और जो सच का साथ देगा, हमारे जम्मू के हालात ऐसे हो चुके हैं, उस पर एफआईआर तो लगेगी या फिर हो सकता है उस पर पीएसए भी लग सकता है। तो ये जितनी भी जनता हमें देख रही है, आप जरूर बताइएगा। जो हमने कैप्शन में डाला इसीलिए लिखा कि दिलावर सिंह मन्हास के पीछे कोई सियासत है या फिर वाकई दिलावर सिंह ने गलत किया है। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आप कब उनको लेकर यहाँ पर आते हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता जरूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे दिलावर सिंह मन्हास के लिए कि उन्हें किस बिना पर अरेस्ट किया गया, उनकी अरेस्ट क्या सही थी, क्या यहाँ की पुलिस को दिल्ली में जाकर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था? जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिली है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।